श्रीमद् भगवत गीता भाग 1। मैंने गीता से क्या सीखा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान एक अद्भुत, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और पवित्र है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिया। जिस प्रकार भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, उसी प्रकार कालानुसार मानवता को ज्ञान भी देते हैं। कालांतर में जब यह ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो उसका ज्ञान किसी न किसी निमित्त द्वारा भगवान श्री कृष्ण पुनः देकर कृपा करते हैं। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन को मोह और विषाद उत्पन्न होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसका उपचार ज्ञान के उन सूत्रों द्वारा करते हैं, जिसका सारांश इस प्रकार से है। पहला, आत्मा अविनाशी और सनातन है। आत्मा अविनाशी और सनातन होने के कारण असंख्य शरीर धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य नित्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। आत्मा अमर, नित्य, अक्षर, अविकारी, सनातन, पुरातन और अविनाशी है। इस तरह से जीवन में निर्भय होकर जीने का प्रथम मूल सूत्र आत्म ज्ञान के रूप में कहा है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण इस गीता सागर के दूसरे अध्याय में अन्य एक अति सुंदर मनोवैज्ञानिक सूत्र कहा है। इसमें स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड और स्थित प्रदत्त स्टडी विजडम के लक्षण कहे हैं। जिसने सर्व कामनाएं त्याग दी है, जो आत्मा के से संतुष्ट है, जो सुख और दुख में समान है, जिसमें सर्व राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, और जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि के वश में है, वह स्थित प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि वाला है। नंबर 3, कर्म के सिद्धांत पूर्व में और आधुनिक काल में मूलतः श्रीमद् भगवत गीता से ही लिया गया है। कर्म करना हमारे अधिकार में है, पर फल प्राप्त करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। कर्म के 3 भागों में, यानी विचार, थॉट, वाणी, स्पीच, और क्रिया, एक्शन, इसमें हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, पर फल कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग ही कर्म योग का मूल मंत्र है। कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ निमित्त कर्म करने को कहा है। यथार्थ निस्वार्थ सेवा के निमित्त किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों से लिप्त मनुष्य कर्म बंधन से बंधता है। यज्ञ के हेतु वह कर्म है जो निष्काम कर्म है, जो अहंकार और स्वार्थ रहित है, और वह समस्त प्राणियों के हित में किए गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में
यज्ञ के सहित रचा और कहा, यज्ञ में तुम वृद्धि ग्रोथ को प्राप्त हो, यज्ञ से आप देवताओं को उत्पन्न करो और देवता आपको उत्पन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण प्राप्त हो। इसी कारण हमारी संस्कृति ऋण तथा कृतज्ञता ग्रेटफुलनेस एंड थैंकफुलनेस प्रधान हुई। इसी कारण हमारी संस्कृति ऋण तथा कृतज्ञता ग्रेटफुलनेस थैंकफुलनेस प्रधान हुई। यह ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, समाज ऋण तथा राष्ट्र ऋण इत्यादि। कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण निष्काम करते हुए यज्ञ निर्धारित जीवन जीने का लक्ष्य दिया है। संपूर्ण प्रकृति इस सृष्टि चक्र के विकास में लिप्त है। यह समान किए हुए कार्यों के द्वारा जो भोग उत्पन्न होते हैं उसका यथा योग्य वितरण के सिद्धांत के अनुसार कार्यान्वित हो तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति उत्तम आदर्श होगा। कर्म के इस योग के उपयोग कई संस्थानों में और प्रबंध विषयों में भी लिया जा रहा है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति के मोक्ष के परम गति और कर्म बंधन से मुक्त होने के कई मार्ग कहे हैं। वह मनुष्य न किसी से दोष करता है और न ही किसी से आकांक्षा अपेक्षा रखता है। ऐसा यानी नित्य सन्यासी समझने जैसा है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से विहीन मनुष्य सहज ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म से युक्त फल का त्याग करने वाला मनुष्य शांति को प्राप्त होता है और सकाम कर्म करने वाला मनुष्य कामना से प्रेरित फल से आसक्त होकर कर्म बंधन में बंधता है। ज्ञानी जन वेद द्वारा संपन्न हुए ब्राह्मण में तथा गाय हाथी श्रवण और चंडाल में समदर्शी होते हैं, अर्थात वे ज्ञानी जन सर्व जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। ज्ञानवान सर्वत्र वासुदेव हैं ऐसा मानते हैं। जिस मनुष्य के सर्व पाप समाप्त हो गए हैं, जिसकी सब शंकाएं ज्ञान के द्वारा शांत हो गई हैं, जो सर्व प्राणियों के कल्याण में रत है और जिनका जीता हुआ मन परमात्मा के निर्मल भाव में स्थित है, ऐसे पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इन 5 गुणों को धारण करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य समस्त कर्तव्य कर्म परमात्मा के लिए करता है, जो ईश्वर के परायण रहकर उसे ही परम लक्ष्य मानता है, परमात्मा की एक ही भाव और अनन्य भाव से निरंतर भक्ति करता है, जो आसक्ति रहित है और जो सर्व प्राणियों से बैर रहित है,
ऐसे 5 गुणों को धारण करने वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण आश्वासन है कि कोई भी कल्याणकारी और शुभ कर्म करने वाला पुरुष लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व ही असमय अंतकाल को प्राप्त होता है तो भी उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। उसकी आध्यात्मिक यात्रा अगले जन्म में वहाँ से आरंभ होगी जहाँ से उसके द्वारा पूर्व जन्म में छूट गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक स्थानों पर पुनर्जन्म की पुष्टि की है। नंबर 6, इस पवित्र ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण ज्ञान है जो मनुष्य अंतकाल में शरीर त्याग करने के समय मुझ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। यह जानकर कितनी सरल लगता है। अंत समय में यदि प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु को ही प्राप्त कर लेंगे, परंतु ज़्यादातर प्राण त्यागने के समय मनुष्य इतनी भयंकर पीड़ा तथा वेदना में होता है और विस्मृत सा हुआ पड़ा रहता है। यह संभव नहीं हो पाता जब तक पूर्ण जीवन काल में निरंतर स्मरण न किया हो, और यह भी कैसे मालूम चले कि यह अंत समय है। जो मनुष्य अंत समय के जिस भाव यह अंत समय को जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मनुष्य उस भाव को अगले जन्म में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट किया है कि प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में चराचर सहित सर्व जगत की रचना करती है। गीता अध्याय 9 श्लोक 10, यह बात सभी साधकों को और जिज्ञासाओं को स्पष्ट हो जाएगी कि प्रकृति में परमात्मा के नियंत्रण में है। और नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक में आश्वासन दिया है कि दुराचारी का भी उद्धार हो जाता है अगर वह परमात्मा की अनन्य भक्ति में संलग्न और दृढ़ निश्चय हो सकता है। तो उम्मीद है आपको गीता का ये प्रथम भाग आपको अच्छा लगा होगा। मैं सोचा कि ये मैं वीडियो बना ही देता हूँ। ये पहली हमारी वीडियो है ये गीता जी के ऊपर अध्याय 1 पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ बोलना हो तो। और ऐसे और वीडियो मैं लाऊंगा, तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।